नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम वॉरियर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम राजस्थान के इतिहास में हुए प्रमुख युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1192 में। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय तथा मोहम्मद गोरी, जिसका मूल नाम था मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, के मध्य हरियाणा में करनाल नामक स्थान पर लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई। दोस्तों, इस युद्ध के समय मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे, ठीक है, और इन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। इस युद्ध से ठीक पहले एक युद्ध हुआ था 1191 में, तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। दोस्तों, इन युद्धों के बारे में हमें जानकारी पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान चंद्रबरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गोरी व जयचंद गढ़वाल के मध्य में कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चंदावर का युद्ध। दोस्तों, चंदावर का युद्ध 1194 में लड़ा गया, और ये गढ़वाल वो गढ़वाल है जिसने मोहम्मद गोरी का साथ पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध तराइन के द्वितीय युद्ध में उसके विरुद्ध में साथ दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ठीक 2 वर्ष पूर्व मोहम्मद गोरी जयचंद गढ़वाल को भी इस युद्ध में मार देता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, रणथंभौर का युद्ध कब लड़ा गया? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1301 में। 1301 में हमीरदेव चौहान तथा अलाउद्दीन खिलजी के मध्य में यह युद्ध लड़ा गया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई। इस युद्ध के होने का कारण हमीरदेव चौहान द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के एक विद्रोही सेनापति मोहम्मद शाह को शरण देना भी था। इस युद्ध में हमीरदेव के नेतृत्व में केसरिया तथा उनकी पत्नी रंगदेवी व उनकी पुत्री के नेतृत्व में जल जौहर होता है, जो कि राजस्थान का एकमात्र जल जौहर है। और दोस्तों, जब जौहर और केसरिया एक साथ होता है उसे शाखा कहते हैं, और यह शाखा राजस्थान का प्रथम शाखा भी कहा जाता है। इस युद्ध के बारे में अमीर खुसरो ने कहा, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। अमीर खुसरो, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ इस युद्ध में शामिल था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, चित्तौड़ का प्रथम शाखा किसके काल में हुआ? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रावल रतन सिंह। यह युद्ध 1303 में अलाउद्दीन खिलजी व रावल रतन सिंह के मध्य में होता है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय होती है। इस युद्ध में रावल रतन सिंह के 2 विश्वासपात्र सेनापति गोरा व बादल वीरगति को प्राप्त होते हैं, तथा रावल रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया तथा उनकी पत्नी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर किया जाता है, और यह मेवाड़ का प्रथम शाखा था। ठीक है दोस्तों, इस युद्ध के बाद चित्तौड़गढ़ को अलाउद्दीन खिलजी की तरह अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया जाता है, तथा इसका नाम खिजराबाद रख दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है, जालोर का युद्ध किन के मध्य में लड़ा गया? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अलाउद्दीन खिलजी व कान्हड़देव के मध्य में। यह युद्ध 1311-12 में लड़ा गया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई। इस युद्ध में कान्हड़देव व उसका पुत्र वीरमदेव युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इस युद्ध का वर्णन हमें पद्मनाभ की पुस्तक कान्हड़देव प्रबंध व वीरमदेव सोनग्राही बात में मिलती है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1437 में। यह युद्ध कुंभा व मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य में लड़ा गया, तथा इसमें कुंभा की विजय होती है। इस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में कुंभा द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है, और विजय स्तंभ का शिल्पी जेता, नापा और पोमा थे। ठीक है दोस्तों, और इसी विजय स्तंभ पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है, और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के प्रशस्तिकार अत्रि थे, और इस प्रशस्ति को पूरा उनके पुत्र महेश के द्वारा किया गया था। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किन के मध्य में लड़ा गया? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राणा सांगा व बाबर के मध्य में। राणा सांगा व बाबर के मध्य में 1527 में यह युद्ध खानवा भरतपुर में लड़ा गया, जिसमें बाबर की विजय होती है। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तथा इस युद्ध के बाद में बाबर के द्वारा गाजी की उपाधि धारण की गई थी। इस युद्ध में राणा सांगा के द्वारा पातीपेरवन प्रथा का प्रयोग किया गया, जिसके तहत संपूर्ण राजपूतानाओं के राजाओं के द्वारा राणा सांगा का इस युद्ध में साथ दिया। दोस्तों, इस युद्ध में राणा सांगा के हार का प्रमुख कारण था बाबर का तोपखाना तथा बाबर के द्वारा प्रयोग की जाने वाली तलगुम्मा युद्ध प्रणाली। इस युद्ध के बाद 1528 में राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है, तथा इनकी 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भिलवाड़ा में बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, इस कथन का संबंध कौन से युद्ध से? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1 व 3 दोनों। यह युद्ध शेरशाह सूरी तथा मारवाड़ के मालदेव के मध्य में लड़ा गया, जिसमें शेरशाह सूरी की बहुत कठिनाई से विजय होती है। इसलिए वह कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है दोस्तों,
इस युद्ध में मालदेव के प्रसिद्ध सेनापति जेता व कुंपा वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों जेता और कुंपा के लिए भी शेरशाह सूरी ने कहा था कि अगर जेता और कुंपा जैसे वीर मेरे मेरे सेनापति होते तो मैं संपूर्ण हिंदुस्तान का एक छत्र बादशाह होता। ठीक है दोस्तों। तथा मालदेव की एक पत्नी उमादे जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो कि तारागढ़ दुर्ग में आजीवन रही थी। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, मेवाड़ की थर्मोपोली किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ की थर्मोपोली हल्दीघाटी के युद्ध को कहा जाता है। यह युद्ध महाराणा प्रताप तथा अकबर के मध्य में 18 जून 1576 में लड़ा गया। ठीक है दोस्तों। और यह युद्ध अनिर्णायक युद्ध भी कहा जाता है। दोस्तों इस युद्ध से पहले महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर के द्वारा 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे, जिसकी ट्रिक है JMBT यानी कि जोधपुर मिष्ठान भंडार टाउन हॉल के सामने। जे का मतलब है जलाल खां, एम का मतलब है मानसिंह, बी का मतलब है भगवान दास और टी का मतलब है टोडरमल। ठीक है दोस्तों। इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कर्नल टॉड के द्वारा कहा गया था। कर्नल टॉड के द्वारा ही दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन भी कहा गया था। दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। दोस्तों इनका राज्याभिषेक हुआ था गोकुंदा में तथा उत्सव कुंभलगढ़ दुर्ग में ही मनाया गया। इनका बचपन का नाम कीका था तथा इनका देहांत चावड़ में 1597 में हुआ। दोस्तों इनकी 8 खंभों की छतरी बांडोली उदयपुर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, कृष्णा कुमार विवाद का संबंध कौन से युद्ध से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गिंगोली का युद्ध। ठीक है दोस्तों। यह युद्ध जयपुर के जगत सिंह व जोधपुर के मानसिंह के मध्य में हुआ, जिसमें जगत सिंह की विजय हुई। दोस्तों कृष्णा कुमारी मेवाड़ की भीम सिंह की पुत्री थी तथा इस विवाद को अमीर खां पिंडारी के सलाह पर कृष्णा कुमारी को जहर देकर समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। तो पीछे हम कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर लेके आए हैं। तो दोस्तों नंबर 1 है, सिवाना का युद्ध 1308 में अलाउद्दीन खिलजी व सातल देव के मध्य में लड़ा गया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजय रहा। तो दोस्तों सिवाना का है, सिवाना बाड़मेर में। नंबर 2 1518 में बांडी का युद्ध, जो कि धौलपुर में है, राणा सांगा व इब्राहिम लोधी के मध्य में लड़ा गया, जिसमें राणा सांगा विजय रहे। खातौली का युद्ध 1517 में सांगा व इब्राहिम लोधी के मध्य में लड़ा गया, जिसमें सांगा की विजय हुई। 4 नंबर मतिरे की द्राड़ नामक युद्ध 1644 में कर्ण सिंह व अमर सिंह राठौड़ के मध्य में लड़ा गया, जिसमें अमर सिंह राठौड़ विजय रहे। 5 दोराई का युद्ध 1559 में अजमेर के निकट औरंगजेब व दारो शिकोह के मध्य में लड़ा गया, जिसमें औरंगजेब विजय रहा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।